नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो अटकलें लग रही थी, वे सभी अटकलें विश्राम अवस्था में जाकर पहुंच गई है। जी हां, पिछले दिनों इंडिया की जो बैठक हुई थी बेंगलोर में, उसके बाद बिहार में तुरंत मंत्रिमंडल विस्तार की बात कही जा रही थी। यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस से 2 तथा आरजेडी से 2 मंत्री बिहार में सीएम नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल होकर शपथ ले सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस संबंध में सीएम नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा कि इसको लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से बात किया जाए। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मंत्रिमंडल विस्तार पर कुछ खास नहीं कह सके। दरअसल बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होना तो तय है, लेकिन अभी लंबित है। किन कारणों से लंबित है, यह स्पष्ट महागठबंधन के नेता लोग बिहार में नहीं बता पा रहे हैं। एक तरफ तो कांग्रेस मंत्रिमंडल विस्तार के पक्ष में है। कई बार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह तथा बिहार के प्रभारी भक्त चरण दास मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम नीतीश कुमार से संपर्क साध चुके हैं। ये खबरें कई बार बाहर आई हैं, लेकिन इसके बावजूद मंत्रिमंडल विस्तार पर मुहर सीएम नीतीश कुमार के द्वारा नहीं लगाया जा रहा है। पिछले दिनों बेंगलुरु में इंडिया की बैठक हुई थी। जी हां, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, जिसका गठन संयुक्त रूप से विपक्षी दलों ने देश में बीजेपी तथा नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ किया है। इसमें बिहार में सत्तारूढ़ सभी दल शामिल हैं। वाम दल भी है, जदयू भी है, राजद भी है, कांग्रेस भी है। इसके पूर्व ये इंडिया के गठन होने से पहले पटना में जो साझे विपक्ष की पहली बुनियाद रखी गई थी, जिस मीटिंग के दौरान, उसके बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के द्वारा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक संकेत दिया गया था और खबरें आई कि 2 सीटों पर, मतलब 2 मंत्री पद कांग्रेस के द्वारा शीघ्रता से मांगे जा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के तरफ से भी सांकेतिक रूप से इस पर मुहर लगाया गया, लेकिन तकरीबन 1.5 माह बीत जाने के उपरांत अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार की योजना लटकी हुई है। पिछले दिनों राहुल गांधी, जो कांग्रेस के सर्वेसर्वा नेता हैं, उनकी सांसदी पुनः बहाल हुई। एक हेट स्पीच के मुद्दे पर गुजरात के कोर्ट से उन्हें 2 वर्ष की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी सांसदी चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सजा पर रोक लगा देने के उपरांत वे फिर से सांसद के रूप में बहाल हो गए। सजा पर रोक लगने के बाद वे नई दिल्ली में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे थे। वहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। उस समय भी खबरें सामने आई कि राहुल गांधी तथा लालू यादव के बीच में बीजेपी को देश भर से हटाने को लेकर नई योजना, नई कार्यनीति पर चर्चा हुई है और साथ ही साथ बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ये बातें हुई। खबरें यह सामने आई कि बिहार में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पहुंचने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा, शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। कांग्रेस से 2 तथा आरजेडी से 2 मंत्री बनने हैं। आरजेडी के 2 मंत्री सुधाकर सिंह तथा कार्तिकेय कुमार ने अपने अपने पद से इस्तीफा दिया था। इसके अलावा हम के नेता संतोष कुमार सुमन जेडीयू कोटा से मंत्री थे, जिनके इस्तीफे के अगले दिन ही उस पद को जेडीयू विधायक रत्नेश सदा को मंत्री बनाकर जदयू ने भर दिया। लेकिन 2 मंत्री आरजेडी के इस्तीफा दिए हैं और 2 अन्य मंत्री कांग्रेस कोटा से बनाए जाने वाले हैं। यह प्रस्ताव अधर पे लटका हुआ है। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार का मामला लंबित है, यह साधारण बात नहीं है। बिहार के राजनीति पे अगर गौर करें तो स्पष्ट झलक पाएंगे कि मंत्रिमंडल विस्तार कांग्रेस तो चाहती ही है, आरजेडी भी चाहती है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने लंबित करके रखा है। जहां तक सवाल डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का है, आरजेडी की जो सोच है उससे थोड़ी अलग सोच उनकी मंत्रिमंडल विस्तार पर दिख रही है। 2024 का चुनाव, नीतीश और तेजस्वी 2024 का लोकसभा चुनाव में सीधे 85 वर्सेस 15 का कार्ड खेलना चाहते हैं। जो 2015 के विधानसभा चुनाव में खेला गया था, बड़ी सफलता हासिल हुई थी। मतलब एक तरफ पिछड़ा कार्ड खेलने की पूरी तैयारी हो चुकी है। वर्तमान मंत्रिमंडल में जो सवर्ण मंत्री हैं, वे सिर्फ जदयू से हैं।
विजय चौधरी, संजय झा, लेसी सिंह और निर्दलीय सुमित कुमार सिंह जो जदयू कोटे से हैं। आरजेडी कोटे से 2 सवर्ण मंत्री बनाए गए थे, सुधाकर सिंह, कार्तिकेय कुमार, जो दोनों अलग अलग कारणों से इस्तीफा देकर मंत्रिमंडल से बाहर जा चुके हैं। कांग्रेस कोटे से 2 मंत्री बनाए गए हैं, आफाक आलम, मुरारी गौतम, दोनों अल्पसंख्यक तथा दलित कोटे से हैं। तो स्पष्ट है कि अब जो मंत्री बनने जा रहे हैं तो कांग्रेस दोनों सीट पर सवर्ण मंत्री बनाने जा रही है, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कांग्रेस के सूत्रों के द्वारा। और आरजेडी से चूंकि दोनों मंत्री सवर्ण कोटे से कुर्सी छोड़कर गए हैं, तो ऐसे में आरजेडी के अंदर भी यह मांग उठी है कि इन दोनों सीटों पर किसी सवर्ण विधायक अथवा विधान परिषद को पुनः विराजित किया जाए। तो ऐसे में अगर नीतीश कुमार का जो मंत्रिमंडल है उसमें सवर्ण मंत्रियों की संख्या बढ़ती है तो 2024 में खुलकर पिछड़ा कार्ड खेलने में मुश्किल नजर आएगी। इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार को फिलहाल टाला जा रहा है। दूसरी बात यह भी है कि इंडिया के गठन के साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया में बड़ी भूमिका मिलने की उम्मीद थी, जिस पर मुहर नहीं लग पाई। बेंगलुरु की बैठक में नहीं लग पाई। अब जो दूसरी बैठक मुंबई में आयोजित होने वाली है उसमें भी इसकी संभावना कम दिख रही है। तो इंडिया की गठन के लिए जो धुरी का काम सीएम नीतीश कुमार कर रहे थे अपने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ मिलकर, अन्य राज्यों में जाकर उन्होंने जो विपक्ष को एक मंच पर लाने का काम किया, उस हिसाब से इंडिया में उन्हें जगह नहीं मिलती दिख रही है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी सीएम नीतीश कुमार बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बहुत गंभीर नहीं है। बहरहाल बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार का जो ये मामला लंबित है, उससे महागठबंधन की सरकार पर भी आने वाले दिनों में महागठबंधन सरकार की सेहत पर भी असर पड़ सकता है। फिलहाल मुंबई में जो इंडिया की आगामी बैठक है उस पर सबों की निगाहें टिकी हुई हैं कि उसके पूर्व सीएम नीतीश कुमार कांग्रेस को ही खुश करने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार करते हैं अथवा नहीं। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज। धन्यवाद।